Okay, great. So today we will see that how we can set up Jenkins, okay, in any operating system. Currently we will set up in our Linux OS, but you can set up in any OS. The steps will pretty much same. कोई change नहीं आएगा. So first of all, you need to go into the official site, which is jenkins.io. Okay. After that, you can go into the download section. There will be a download section, and onto this download section, you will see there are a lots of different kind of releases. So onto the left hand side, we can see the stable release. Okay. Onto the right hand side, we can see the regular, we can say weekly release. Okay. So there are two kind of setup we will have. आप उसमें से कोई भी चूज करो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट आइडियली वी शुड गो विथ स्टेबल. फाइन. अभी सेटअप करने के लिए वी हैव टू चॉइस. द फर्स्ट वन इज यू कैन डाउनलोड द वार फाइल. ओके, सो दिस इज प्रीटी जेनरिक वे. जेनरिक वे मतलब आप ये सेटअप के जो स्टेप है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि ये बेसिकली इसके लिए ही हो, अपना क्या बोलते हैं, कोई कोई लिनक्स के लिए हो या विंडो के लिए या मैक, या मतलब दिस स्टेप्स आर कॉमन फॉर ऑल. So this is the first way of setuping the Jenkins. The second way is you can choose the link according your operating system. अगर आपका operating system विंडो है, आप सिलेक्ट करो वन एक exe फाइल, एक msi फाइल, नॉट exe बट msi फाइल एक डाउनलोड होगी. उस msi फाइल को आप डबल क्लिक करो, जो भी इंस्टॉलेशन विजार्ड है वो फॉलो करो, आपका जेंकिंस सेट हो जाए, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा. एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग एक सर्विस भी रजिस्टर्ड हो जाएगी आपके मशीन पर. ओके, एंड दैट सर्विस यू कैन, let me check if I have services.msi, and there might be option of services. If it is, then let me show you. Jenkins, do we have Jenkins? I don't know, maybe not. No. Check. No, we don't have any Jenkins service. Okay. But जैसे ही आप वो MSI सीधा इंस्टॉल करोगे, आपका जेंकिन यहाँ पे सर्विस एज अ सर्विस रजिस्टर हो जाएगा. फिर आपको जेंकिन जब भी स्टार्ट स्टॉप करना है फॉर विंडो माइक्रो, फॉर विंडो ओएस, आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर जेंकिन सर्विस फॉर एग्जांपल, तो आप उसको स्टार्ट करो एंड दैट्स इट, आपका जेंकिन स्टार्ट हो गया. आपको कुछ नहीं करना है. इफ यू वांट टू गो इट डाउन, आप यहाँ से उसको स्टॉप करो, इट विल बी स्टॉप. ठीक है, तो by that way you can register your Jenkins as a service on your window operating system, and आपको उसको as a service start stop कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं. That's not a problem. The same way, आपका अगर डॉकर है तो आप डॉकर इमेजेस को पुल कर सकते हो. ठीक है, और पुल करने के बाद उसको स्पिन अप करके आपका Jenkins जो भी आपको पोर्ट एक्सपोज करना है 80 या जो भी है आपका, उस पोर्ट के ऊपर आप उस सर्विस को एक्सपोज करके फिर आप यूज कर सकते हो. The same way is Debian. Let me, if I have not this one, but yeah, let me click here. So Jenkins for Debian package, this is for a Linux OS base. So आपको क्या करना है, आप Debian का जो भी की है वो एक बार आप ले लो. उसके बाद Jenkins का रिपोजिटरी आप ले लो एक बार. ठीक है, वो स्टेप फॉलो करने के बाद आपको Jenkins इंस्टॉल करना है. जैसे ही Jenkins इंस्टॉल करोगे, एक साइन की मिलेगा. दिस इज द साइन की इज बेसिकली फॉर मैनेजिंग जो भी रेपो है, जो हम रेपो पूल कर रहे हैं Jenkins के रिपोजिटरी से, वो ऑथेंटिकेट पर्पस के लिए है, नथिंग एल्स. जस्ट स्टेप फॉलो करना है. सो ये बेसिकली एक सिक्योर सर्टिफिकेट काइंड ऑफ एक क्रिएट कर देगा जिसको हमें एक्सेस मिलेगा. एंड यू विल नीड टू, फिर ये मतलब जावा का सब सेटअप है. आप उसमें से कोई भी वर्जन, मतलब मोर देन, अगर आप ये वर्जन डाउनलोड कर रहे हो Jenkins का, तो जावा का ये वर्जन होना जरूरी है, वैसा है कुछ उसका. दैट्स इट.
ठीक है, तो दिस इज OS स्पेसिफिक, बट हम जेनरिक वे से ही करेंगे. सो फॉर अ जेनरिक वे यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस वार फाइल. सो काइंड ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हो एक वार फाइल डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल. वो वार फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, आप लोकेशन पर जाओ, कौन से लोकेशन पर वो वार फाइल डाउनलोड हुआ है. तो फॉर इन माय केस इट इज डाउनलोडेड इन माय होम डाउनलोड फोल्डर. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, सीधा राइट क्लिक करो, टर्मिनल ओपन करो. जैसे ही टर्मिनल ओपन करोगे इट विल बी लुक्स लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ एक ही कमांड हिट करना है, जावा हाइफन जार, जावा स्पेस हाइफन जार स्पेस जेंकिंस डॉट वार. दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है. तो प्री कंडीशन क्या हुआ, अगर आपको जेंकिंस सेटअप करना है, स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है फॉर विद जेंकिन, जावा मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जहां पर आपको जेंकिन स्टार्ट करना है, जेंकिन इंस्टॉल करना है, इन दैट मशीन जेंकिन्स मस्ट बी, सॉरी, जावा मस्ट बी इंस्टॉल. तो ही ये जावा हाइफन जार का कमांड चलेगा. दिस इज बेसिकली जावा कमांड एंड दिस वार फाइल इज बेसिकली एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम. जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करेगा और एज अ वार फॉर्म में पूरा अपना जेंकिन्स ग्रेप जो ऐसा जिप फॉर्मेट में होता है ना, वैसा ही एक वार फॉर्मेट है, वो एक्सट्रैक्ट होगा. एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो जावा जेंकिन्स रन होना स्टार्ट होगा. तो बेसिकली लेट मी शो यू. सो दिस इज रनिंग नाउ. तो आप यहाँ पे देखोगे तो कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, इस लोकेशन से जेंकिन स्टार्ट हो रहा है. बट जेंकिन यहाँ से तो वार फाइल में, वार फॉर्म में है बराबर, बट वो कहीं ना कहीं तो एक्सट्रैक्ट होगा. पूरा अपना इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपने मशीन में सेट करेगा, सब सब इंफॉर्मेशन, सब कॉन्फ़िगरेशंस, सेटिंग्स, एवरीथिंग. इट शुड बी समवेयर. यूजुअली अपना विंडो के अंदर सी ड्राइव प्रोग्राम्स के अंदर जो अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वैसे भी जेंकिन जब एग्जीक्यूट होगा, नॉट ओनली लिनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग में, उसका एक होम उसका एक होम डायरेक्टरी होगा. अगर हमने सेट नहीं किया है वो अपने आप बना लेगा. So that home directory will contain all configurations, all projects, everything related to Jenkins. It contained by its home directory. तो वो home directory किधर बनेगा? If you can see here, the second line, user.home.jenkins. So this is the home directory. If I can show you, okay, let it be open ll. So there should be some dot. Let me explain. Dot Jenkins, here it is. So cd dot Jenkins ll. So आप यहाँ पे देखोगे, let me clear everything. Fine. तो यहाँ पर आप देखो डॉट जेंकिन्स फोल्डर के अंदर there are so many configurations, जैसे कि config.xml. ये XML के अंदर जेंकिन्स के कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे, राइट. ये भी उसी के लिए अपडेट सेंटर, कभी कभी कोई नया वर्जन आया जेंकिन्स का, तो उसको वो कैसे अपडेट करेगा, कौन सा आया, कौन सा करंट है, दैट एवरी इंफॉर्मेशन विल बी होल्ड बाय दिस XML. देन आइडेंटिटी की, जैसे हमने देखा था वहां पे उबुंटू, और उसके ऊपर क्लिक किया तो वहां पे एक पब्लिक की और वो सब मेंटेन कर रहा था. ठीक है, दैट इज आइडेंटिकल की. तो अगर कभी भी जेंकिन्स को अपने जेंकिन्स सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है फॉर अपडेटिंग इटसेल्फ और फॉर गेटिंग द प्लगइन्स इंफॉर्मेशन एंड ऑल, तो ये आइडेंटिटी की के साथ वो ऑथेंटिकेट कर पाएगा. Jenkins dot telemetry correlation, I don't know about this, but we don't need to worry. हमें कहीं पर भी XML को कहीं से टच करना ही नहीं है. All settings and configurations should be as it is. ठीक है, jobs. तो बेसिकली जॉब्स क्या रहेगा, तो फॉर एग्जांपल आपने एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया, that project should be execute whenever you trigger. जब भी आपको ट्रिगर करना, मतलब प्रोजेक्ट को रन करना है, ऑटोमेशन को, आप बिल्ड का बटन दबाओगे और वो प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया. दूसरा, आपने बोला एवरी 8 o'clock इन नाइट प्रोजेक्ट शुड बी ट्रिगर. आपने शेड्यूलिंग किया है. तो ये सब
एग्जीक्यूट अपना पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले उसका एक जॉब बनाना पड़ेगा. That we have to configure our project with Jenkins, and that configuration is called as a job. Okay? तो job बहुत सारे projects हम configure कर सकते हैं. We will see this option later on. Last कब start हुआ था Jenkins, node monitors, nodes monitor and nodes, it's kind of, अब फॉर एग्जांपल अभी हमने जेंकिंस मेरे मशीन में यहाँ पे सेट किया, राइट. अभी जो भी मैं कुछ एग्जीक्यूट करूंगा किधर एग्जीक्यूट होगा, दैट विल बी एग्जीक्यूट इन दिस लोकल मशीन, इन दिस मशीन इटसेल्फ. अगर मुझे ऐसा करना है कि यहाँ से मैं कुछ भी ट्रिगर करूं आपके मशीन में वो रन हो, whatever I'm triggering from here, that execution should be performed in your machine. So my machine is a server and your machine is a slave node, master slave concept. ठीक है. your machine is a client and my machine is a server. आप अपने कोई भी एक साइट फेसबुक फॉर एग्जांपल आपके मशीन में ओपन करोगे, क्रेडेंशियल डालोगे तो वो रिक्वेस्ट किधर आएगी, सर्वर के ऊपर. तो इसका रिवर्स हो गया, सर्वर से कुछ भी रिस्पॉन्स मतलब कुछ भी मैं दूंगा इंफॉर्मेशन तो वो एग्जीक्यूट किधर होगा, क्लाइंट पर. तो इट्स क्लाइंट सर्वर, और इसको बोलेंगे हम जेंकिंस के लैंग्वेज में मास्टर स्लेव. So this is a master and your machine is a slave. So we can configure our slave in nodes. Node is a kind of slave. यहाँ पर वो slaves के सारे configurations, IP और credential मतलब सब authentication और सब कुछ यहाँ पे manage होगा. Plugins, बहुत सारे plugins है, ठीक है. तो we will see those plugins later. तो plugins basically containing all kind of plugins. This secret key, so this secret key is basically it is an initial password. आप जैसे for example हमने Jenkins install ही किया first time और हम open ही कर रहे, तो पहली बार वो secret key पूछेगा. एक बार आपने secret key डाल दिया फिर खत्म, आपको फिर आपका user set करना है and every time आपके users credential से ही login करना है. That secret key authentication is only for the first time. अगर आप सीक्रेट की जब भी आप इंस्टॉल करोगे तब कंसोल पे दिखाएगा, बट अगर बाय चांस आपको नहीं दिखा और आप भूल गए तो आप दिस इज अ लोकेशन वेयर यू कैन गेट द सीक्रेट की. सो इफ यू कैन सी गेट सीक्रेट की डॉट, सो यू विल सी दिस इज अ सीक्रेट की. आपको ये कॉपी करना है और यूआई के ऊपर आपको पेस्ट करना है, दैट्स इट. देन सीक्रेट अपडेट्स, अलग काइंड ऑफ अलग अलग अपडेट्स, यूजर्स, आप इसके अंदर बहुत सारे यूजर्स भी बना सकते हो. वार, दिस इज वार इज बेसिकली आप कोई भी प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट बना रहे हो, वार फाइल, जिप फाइल, जार फाइल, तो एक काइंड ऑफ टेम्पररी उसका वो ये वार फाइल के अंदर रखेगा. तो दिस इज बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ जेंकिंस. वी डोंट नीड टू बॉदर कि भाई ये फोल्डर का पर्पस क्या है, बट हाई लेवल भी आपको पता है, दैट इज मोर देन इनफ. हमें फोकस करना है हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर अवर जॉब. ओके, बट दिस सेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर कि हम लोग जेंकिंस को सेटअप कैसे करें, जॉब सेटअप कैसे करें, दैट इज अ लेटर पार्ट. बट दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर जेंकिन इन अवर लोकल. ऑलराइट, सो ये था अपना information related to the project structure. Let me show the other one. All right, so जैसे ही मैंने ये command hit किया, if you can see here, I already triggered this command and you can see a lots of output on our console. So this is my Jenkins home directory and these all are the different kind of logs that we don't need to think much about it. Let's focus on, see, this is Jenkins home directory. If you can see, this is our Jenkins home directory. The same path we can see here as well. Okay, .jenkins. Fine. उसके बाद if you go forward, available Jenkins var. Okay, this is not much as important. So server is started, Jenkins server is started. So this is the log of server started, and if you can see, Jenkins install initial setup is required and admin user has been created and password is generated.
प्लीज यूज द फॉलोइंग पासवर्ड टू प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन। तो ये जो पासवर्ड पूछा है ना, ये पासवर्ड आपको किधर मिलेगा, वो जो हमने अभी देखा सीक्रेट की, secret.key, उसी के अंदर ये जो की है, the same key display here at the time of installing, and this is only for one time. Okay, and this may you can also found in initial password. Okay, secret के अंदर initial password रहेगा, आप वहां पे भी उसको ढूंढ सकते हो। ये आप सिंपल आप कॉपी करो। Okay, and that's it. And at the last you will see the message Jenkins is fully up and running, and बस आप आपको यही मैसेज का वेट करना है। एंड देन आप ये पासवर्ड, सिर्फ आपको दो ही चीज करना है, ये पासवर्ड कॉपी करना है और जब तक ये मैसेज ना आए तब तक वेट करो। ओके, जैसे ही आ गया मैसेज, दैट्स इट। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, आप करो localhost:8080। ओके, तो 8080 इट्स अ डिफॉल्ट पोर्ट एंड localhost इज अ डिफॉल्ट होस्ट। आप जैसे ही करो, आपको ये पूछेगा कि भाई देखो, अनलॉक फॉर जेंकिंस यू शुड एंटर इनिशियल पासवर्ड। तो आपको इनिशियल पासवर्ड डालना है। ठीक है, आप डाल दो इनिशियल पासवर्ड। अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज अ लोकेशन वेयर यू विल गेट द इनिशियल पासवर्ड। कंटिन्यू करो। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, यू विल सी इट विल आस्क यू कि कितने प्लगइन्स आपको चाहिए, कौन कौन से प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो here you can select install a suggested plugin or you can select your own plugin। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, इंस्टॉल द सजेस्टेड प्लगइन, जो बेसिक्स है प्लगइन्स वो डाल दो। तो वो क्या करेगा, सीधा अपना नेट के साथ कनेक्ट करेगा और जो भी रिक्वायर्ड्स प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। So this is a timestamper, folder, pipeline. Pipeline project is kind of, there is a two type of project configuration. One is a pipeline, second is a freestyle। तो ये freestyle तो इनबिल्ट ही रहेगा, पाइपलाइन के लिए इसका प्लगइन डालना पड़ेगा। गिट, तो गिट हब के साथ जो भी अपना प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट करवाना है उसके लिए। LDAP, ये भी एक अलग टाइप का एक यही है अपना प्लगइन्स। या सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी है, वर्कस्पेस क्लीनअप, गिट हब, SSH, ईमेल, आंट, मैवन, मेलर, ग्रेडल, काफी सारे प्लगइन्स वो बाय डिफॉल्ट कर लेगा इंस्टॉल। तो लेट इट बी, उसको इंस्टॉल कर लेने दो। एंड वंस everything will be installed, we can proceed further। Okay, so now all the plugins are installed, all required and basic plugins are installed। अभी सिर्फ हमें यूजर सेटअप करना है, दैट्स इट। ठीक है, यूजर नेम आप कुछ भी डालो, वॉट एवर यू वॉन्ट। यूजर नेम आप डालो deepak.rathod, आप जो भी डालो। या फिर लेट्स से एडमिन, फॉर एग्जांपल एडमिन ही डाल देते हैं। पासवर्ड आल्सो वी मेक इट एज एडमिन। एडमिन फुल नेम deepak.rathod। ओके, सी रिमेंबर, ये याद रखना है यूजर नेम पासवर्ड क्या डाला है। बोथ आर एडमिन एडमिन, आप कुछ भी डाल सकते हो। आप स्किप एंड कंटिन्यू एज एडमिन भी कर सकते हो, बट रेकमेंडेड यही है आप यूजर अपना एडमिन यूजर क्रिएट कर लो। जैसे आप करोगे उसके बाद आपको पूछेगा कि आपका यूआरएल यही रखना है या आपको ये होस्ट नेम रिप्लेस करना है विथ आईपी। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर होस्ट नेम से रिप्लेस करना है, या आपको पोर्ट चेंज करना है। जो भी आपको करना है यूआरएल के साथ यू कैन चेंज इट, बट फॉर नाउ वी डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज। लेटर ऑन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में भी देयर इज वन ऑप्शन इन जेंकिंस जहां से आप यहाँ आईपी या फिर कोई और होस्ट नेम दे सकते हो, आईपी भी पोर्ट भी चेंज कर सकते हो। फिनिश एंड जेंकिंस स्टार्ट आप रनिंग। So this is our dashboard। So this dashboards will be looks like this। यहाँ पे अपना URL रहेगा। This is the different kind of links। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपका प्रोजेक्ट या जो भी है। This is a यूजर नेम, हम किस यूजर से लॉगिन है। ठीक है, यहाँ से यूजर्स के अलग अलग व्यूज दिखेंगे, लॉग आउट ऑप्शन एंड ऑल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्रिएट बिल्ड योर ओन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, क्रिएट अ जॉब। तो जॉब
क्रिएट करना, दिस इज अ प्राइमरी। ये जॉब अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो जेंकिन कुछ काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि जेंकिन्स इज फॉर CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मतलब कि जो भी डेवलपर जो भी पुश करता है, ठीक है, वो सारे चेंजेस कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट होते रहते हैं। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट मतलब कि जो भी बिल्ड बना, जो भी स्टेबल बिल्ड बना, वो बिल्ड बनने के बाद कंटिन्यूअसली उसका टेस्टिंग भी अपने आप होता रहे, और ऑन सक्सेसफुली टेस्टिंग वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली, जो भी दैट्स डिपेंड, वो प्रमोट होता जाए, तो अपना रिलीज प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस जेंकिन्स फॉर CI/CD। सो आप यहाँ पे क्या करो, क्रिएट जॉब कर सकते हो, ठीक है, तो वो करना ही है हमें बेसिकली। सेटअप एन एजेंट, तो सेटअप एन एजेंट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड, कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड मतलब यहाँ से मैंने बिल्ड ट्रिगर किया, यहाँ से मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, और वो एग्जीक्यूशन आपके मशीन में भी स्टार्ट हो और आधा मेरे मशीन में स्टार्ट हो, फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। ऑटोमेशन जैसे स्टार्ट हुआ, 5 स्क्रिप्ट आपके मशीन में रन हो रही है, 5 किसी दूसरे मशीन में रन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसके लिए हमें एजेंट सेट करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर क्लाउड, आपने जैसे बिल्ड ट्रिगर किया, सारा एग्जीक्यूशन क्लाउड पे रन हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन कॉन्फ़िगर इट ऑन अ क्लाउड एज वेल, ठीक है। बट फॉर नाउ, फॉर दैट, फॉर अचीविंग दिस बोथ, जॉब इज अ मैंडेटरी, इट्स अ प्राइमरी थिंग्स। तो आप यहाँ से जॉब क्रिएट कर सकते हो, या फिर न्यू आइटम में जाके दिस बोथ विल बी रिडायरेक्ट यू ऑन टू द सेम पेज। सी, यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू जॉब करके एक लिंक आएगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो वहां पर भी न्यू जॉब करके ही लिंक आएगा। जैसे ही जाओगे वहां पर, तो यू विल हैव अ डिफरेंट ऑप्शन कि फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाना है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाना है, मल्टी कॉन्फ़िगर्ड फोल्डर, ये वो सब, राइट। बट हमें पाइपलाइन, अभी हम फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। यू कैन गिव द नेम, और यू कैन से ऑटोमेशन, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इज वेरी जेनरिक, इसको बोल सकते हैं ऑटोमेशन POC। जैसे ही ओके करोगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। तो ये जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, जिसका नाम है ऑटोमेशन POC, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सब दिखने लगेगा। तो दिस ऑल आर द कॉन्फ़िगरेशंस। हमें सब कॉन्फ़िगर करना है अपना प्रोजेक्ट, एंड देन बिल्ड करना है। वापस हम डैशबोर्ड पे आते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, आपका एक ऑटोमेशन POC प्रोजेक्ट एक बन गया, ठीक है। वो लास्ट कब सक्सेस हुआ था, कब फेलियर हुआ था, लास्ट रन कब हुआ था, ऑल इंफॉर्मेशन यू विल सी हियर। अगर आपको प्रोजेक्ट शेड्यूल करना है, यू कैन शेड्यूल इट, ठीक है। दिस इज अ वेदर, दिस आर काइंड ऑफ आइकन्स कि बिल्ड स्टेबल है, फेल है, स्किप हुआ, क्या हुआ, उसके सिंबॉलिक रिजल्ट यहाँ पे दिखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज, दैट्स इट। बेसिकली हम यही देखना था कि जेंकिन्स सेट कैसे होगा फ्रॉम स्क्रैच। एक बार सेटअप हो गया, यहाँ पे आ गया, दैट्स इट। आप जैसे ही ये टर्मिनल को देखो, मैं जैसे ही बंद करूंगा, लेट मी बंद, मैंने बंद किया इसको, ठीक है। JVM इज टर्मिनेटेड, शट डाउन हो गया। अभी जैसे ही मैं इस URL को, सॉरी, इस URL को हिट करूंगा, localhost:8080 को, नाउ देयर इज नो एनी मेक सेंस, कम्युनिकेशन बंद हो गया, ठीक है। वापस कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, वापस उस लोकेशन पे जाओ, ठीक है, जहां पर आपका जार फाइल है, सॉरी वार फाइल है, jenkins.var। आप सिंपल ये कमांड हिट करो, java-jar jenkins.var, एंड जैसे ही एंटर करोगे, आपका प्रोजेक्ट वापस, मतलब आपका जेंकिन्स वापस स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू कैन एबल टू एक्सेस योर जेंकिन पेज थ्रू localhost:8080। फाइन, तो यहाँ तक रखते हैं। दिस इज फॉर हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर जेंकिन।